हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससीजीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलता है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए क्या दिया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। यानी इसका मतलब इसमें पूछा है, इसमें यही पूछा है ना कि जो आपका ये नीचे शीट जो दिया गया है, ये वाला शीट आपका जो दिया है, उसमें एक मोड़कर विपरीत अंक पूछा है। यानी घन बना देंगे। अगर घन बनाने के बाद में उसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा अक्षर विपरीत युग्म होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इसको पहले देखेंगे। देखिए ए का विपरीत कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ का विपरीत कौन होगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से बी के विपरीत कौन होगा, सी हो जाएगा। अब यही पूछा है कि अक्षर यानी कौन सा अक्षर युग्म में विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो यहाँ देखिए ए का विपरीत कौन है, ई है, और आपका एफ का विपरीत कौन है, डी है, और बी का विपरीत सी है। अब यही पूछा है कि कौन सा है। तो देखिए यानी विपरीत पूछा है तो डी। देखिए यहाँ पर डी कहाँ दिया है, देखिए ये डी दिया है, ठीक। डी का विपरीत कौन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कागज को मोड़ेंगे। ये एक तरफ से मान लीजिए कागज है, अगर इसको घन बनाएंगे तो इसको इस पर मोड़ेंगे, इसको यहाँ पर मोड़ेंगे। देखिए इसको मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे, और इसको इसमें मोड़ देंगे। अब ई वाला क्या है कि जब यहाँ मोड़ेंगे, अब इसको इस पर मोड़ देंगे ऊपर से, तो क्या हो गया, यानी एफ का जो है ना, एफ का विपरीत, यानी एफ और डी विपरीत हो गया कौन सा, एफ डी। देखिए यहाँ से विपरीत हो गया आपका एफ और डी। एफ जो है ना, एफ एफ और डी, डी ऊपर हो गया तो डी का विपरीत यानी एफ किस तरह, एफ हो गया। देखिए डी और एफ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। तो देखिए नीचे आपका वेन डायग्राम दिया हुआ है। इस वेन डायग्राम में आपको क्या करेंगे, यानी उसी तरह से प्रदर्शित करेंगे जो ढंग से यानी प्रदर्शित हो जाए। देखिए अगर इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, यानी 3 वृत्त आपका दिया है, बड़ा वृत्त, उसमें छोटा वृत्त, और उसमें भी छोटा वृत्त। देखिए अगर इसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर इसको इंजीनियर रखते हैं, ये बड़ा वाला को इंजीनियर रखेंगे, यानी ई रख देते हैं इंजीनियर, उसके लिए क्या करेंगे, स्नातक रखेंगे। ये छोटा वाला को स्नातक रखेंगे, यानी स्नातक हो गया। मान लीजिए उसी तरह से ई क्या हो जाएगा, छोटा वाला को आशिक यानी अशिक्षित, तो मान लीजिए अशिक्षित हो जाएगा। तो देखिए अगर कहीं इसको बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ये वही पूछा है कि उस समूह का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित हो। माने आपको एक ही तरफ का तीनों जो ऑप्शन है ना, ये 1 2 3, ये तीनों दिया है, तीनों एक समान होना चाहिए। बस इसमें ये यानी वेन डायग्राम में यही पूछा है। देखिए इसके लिए क्या समझाएंगे आपको, यहाँ से हो गया। अब इतना देखिए, अब इसके बाद में बी रखेंगे। अगर बी रखेंगे तो किसान हो जाएगा, किसान के बाद ग्रामीण, ग्रामीण के बाद साक्षर हो जाएगा। यानी तीनों आपका अलग होगा। किसान तो ठीक है, ग्रामीण भी हो सकता है, लेकिन साक्षर यानी अलग हो गया। उसी तरह क्या करेंगे, उसी तरह देखिए डॉक्टर तो ठीक है, नर्स ठीक है, लेकिन यानी डॉक्टर और नर्स दोनों हॉस्पिटल के अंदर ही आते हैं, लेकिन इंसान एक अलग दे दिया है, इंसान एक अलग दिया है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी डी को देखते हैं। देखिए डी हो गया, क्या दिया है, महिलाएं, माताएं, पुत्रियां, यानी तीनों महिला से संबंधित हैं, तीनों महिला से संबंधित है। देखिए अगर मान लेते हैं इसको क्या रखेंगे,
यानी ई वाला को महिला रख देते हैं, ठीक, यानी महिला एम रख देते हैं, ठीक, महिला हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से जो दिया है ना उसको क्या रखेंगे, माताएं रख देते हैं, क्या, माताएं, ठीक, माताएं हो गई। अब उसके बाद में ई वाला जब दिया है, ई वाला कितना दिया है, इसको रख लेते हैं पुत्रिया, यानी पुत्रिया हो गया। देखिए ये तीनों एक समान हो गया कि नहीं, इसमें माताएं यानी महिलाएं, माताएं, पुत्रिया, यानी तीनों महिला से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न दिया इसमें, ए डी का पिता है, क्या है, ए जो डी का पिता है, तो मान लीजिए इसको ए रख लेंगे, ए है ना वो डी का पिता है, किसका, डी का पिता हो गया, तो यहाँ से डी को पिता रख लेंगे। देखिए डी का पिता हो गया। उसी प्रकार से फिर आगे बोला है सी डी का भाई है, जो सी और डी दोनों भाई हैं, तो ये डी है, इसके बाद में यहाँ से सी को रख लेंगे, एक क्या है, भाई है। फिर उसके बाद आगे बोला है कि जी बी की बहन है, माँ है, सॉरी, जो जी है ना वो बी की माँ है, जो जी मान लीजिए जो जी है वो माँ किसकी, बी की माँ है, तो मान लीजिए इसको क्या रखेंगे, जी रख लेते हैं, ठीक, जी बी के माँ है, तो यहाँ पर बी रखेंगे, इसको माँ है, क्या है, यानी माँ है। फिर उसके बाद आगे बोला है कि सी बी का भाई है, जो सी है ना सी, ये सी है वो क्या है, बी का भाई है, ये भी भाई हो गया। फिर उसके बाद आगे बोला है जी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये जी हो गया ना, ये ए से किस प्रकार संबंधित है, यही आपको प्रश्न पूछा है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आपका हो गया। अब उसके बाद में यहां देखिए, अब इसको हमको दर्शाना है, इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ए डी का पिता है। अब यहाँ क्या बोला है कि जो ए है ना वो डी का पिता है, डी और सी और बी तीनों भाई हो गए, तीनों क्या हो गए, भाई हो गए। लेकिन बी का कौन है, बी का जी जो है ना वो माँ है, जो बी के माँ कौन है, जी है। जब देखिए ये तीनों का ये माँ हो गई, यानी डी सी बी, ये तीनों का माँ हो गई जी, ये तीनों का फिर पिता कौन हो गया, ए हो गया। तो यानी जी और ए से क्या संबंध है, यानी पति, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए, यानी पति से, यानी देखिए किससे हो गया, पत्नी हो गई, यानी पत्नी है, जी क्या है, पत्नी है ए का। तो देखिए किस ऑप्शन में पत्नी दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 4 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें, कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह वाचक के स्थान पर आ सकती हैं। यानी बोला है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना उसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। इसके लिए हम देखेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको अंतर निकालते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम इसको अंतर निकालेंगे तो कितना का, एक का अंतर है, लेकिन इसमें कितना का जगह है, 19 दूनी के 38, यानी 19 के अंतर आ गया, ठीक, एक में 19 के, एक में इतना का है। फिर इसके यानी इसका मतलब कि अंतर नहीं होगा। तो देखेंगे हम किस तरह से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 19 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अगर 19 है ना, 19 में 1 से गुना कर लेते हैं, 19 आ गया, ठीक। उसी तरह से 19 है, कितना है 19, अगर 19 में से 2 से गुना करते हैं, यानी 2 से गुना करते हैं, 19 दूनी के 38 हो गई। उसके बाद में कितना दिया है 38, अगर 38 में 3 से गुना करते हैं तो 114 आ जाएगा। अब 114 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। देखिए अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, अब गुना करेंगे तो देखिए यानी 114 को 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 को 16 हो गया, और 4 एक 5 हो गया, कितना हो गया 5, और 4 एकम 4 हो गया, कितना आ गया 456, यानी वाट की जगह पर 456 हो जाएगा। देखिए 456 हो गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से जा रहा है सीरीज क्या, 1 2 3 4, यानी इसमें तो 5 ले गुना कर लेंगे। जब 100 यानी देखिए
400 जब 56 में 5 ले गुना यानी 5 ले गुना कर लेंगे, जब 5 ले गुना कर लेंगे तो यानी 2280 रुपया हमको यानी 2280 आ जाएगा। तो यानी अगला अंक देखिए, यानी दिया है कि व्हाट, यानी व्हाट की जगह पर क्या होगा तो 456। तो 456 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि यदि निश्चित कूट भाषा में यानी मिस्टेक को आपको कितना लिख रहे हैं 97, 65, 412 के रूप में और यानी नेकेड को कितना लिख रहा है 84, 123 लिख रहा है, यानी रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में यानी इंटीमेट को किस रूप कूट भाषा में लिखा जाएगा, यानी कूट बद्ध किया जाएगा। देखिए तो आखिर इसको क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे कि मिस्टेक किस तरह से लिख रहा है। तो देखिए अगर मिस्टेक हम लिखते हैं तो MISTAKE यानी इसको क्या लिख रहा है 9, 7, 6, 5, 4, 1, 2 यानी 97, 65, 412। उसी प्रकार से हम यानी नेकेड को देखेंगे तो नेकेड को देखिए, नेकेड को हम देखें तो कितना लिखा है इसमें, यानी नेकेड को तो 84, 123, 84, 123। उसी प्रकार से इसमें बोला है यानी इंटीमेट को किस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए इंटीमेट को किस तरह लिखेंगे, तो देखिए आई इसमें कहाँ दिया है आपको, देखिए यहाँ पर आई दिया है, ठीक। आई को कितना लिखा है 7, तो आई को हम 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे एन कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर आपको एन है, एन का मान कितना लिखा है 8, तो 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे यानी टी का मान कितना लिखा है टी, देखिए यहाँ पर टी का मान आपको दिया है 5, कितना दिया है 5, टी का मान 5 हो गया। उसी प्रकार फिर आई का मान कितना था 7 था, यहाँ से आई का मान 7 था। फिर उसके बाद एम दिया है, एम का मान कितना है, देखिए एम का मान यहाँ पर आपको दिया है, इसमें 9 दिया है, कितना दिया है तो एम के मान 9 रख लेंगे। फिर ए देखेंगे, ए का मान कहाँ है, ए कितना लिखा है, ए का 4 लिखा है, तो 4 लिख लेंगे। फिर आपको टी आ गया, टी का मान कितना दिया था तो 5 दिया था। ई का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए ये 2 दिया है, कितना 2। अब देखेंगे 78, 57 और 94, 52 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए 78 आपको 57, 94, 52 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि केंचुए का और जुकी से यानी वही संबंधित है जो मछली का किसी से संबंधित है। यहाँ पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोला क्या है, इसमें यही बोला है ना केंचुए का जो संबंधित यानी अर्जुकी से है ना, उसी प्रकार मछली का किसी से संबंधित है। तो देखेंगे केंचुआ आखिर अर्जुकी से कैसे संबंधित है। देखिए केंचुआ यानी जिस प्रकार केंचुए अर्जुकी जाति के अंतर्गत आता है, यानी जो केंचुआ है ना वो अर्जुकी जाति है, क्या है ये आपका जाति, ये जाति का है। उसी प्रकार से मछली किस प्रकार की जाति है, यानी उसी प्रकार मछली रज्जुकी यानी मछली जो है ना, मछली वो रज्जुकी जाति का है। मछली किस जाति का है तो रज्जुकी, यानी रज्जुकी जाति का, किसकी रज्जुकी जाति, तो रज्जुकी जाति मछली। तो देखेंगे रज्जुकी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी रज्जुकी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कथन और निष्कर्ष, ठीक, कथन और निष्कर्ष दिया है। तो पहले कथन देखेंगे, बोल रहा है कि सभी स्कूटर 2 पहिए वाहन है। बोल रहा है कथन कि सभी स्कूटर 2 पहिए वाहन है, ये बात ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा देखेंगे कि सभी साइकिल 2 पहिए वाहन है, साइकिल भी 2 पहिए और सभी स्कूटर भी 2 पहिए,
कथन तो सही बोला, निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल हैं। इसमें क्या बोला है, सभी जो स्कूटर है ना वो साइकिल है। तो देखिए पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से देखिए डायग्राम अगर बना देते हैं, डायग्राम हो गया। अभी दो पहिए, ये कौन हो गया, दो पहिए, यानी दो पहिए वाहन है, दो पहिए वाहन हो गया, ठीक। ये दो पहिए। अब इसके बाद बोला है ना कि सभी स्कूटर साइकिल है। सभी जो स्कूटर है ना वो क्या है, साइकिल है। तो यहाँ देखिए इसमें रख लेते हैं सभी, ये मान लीजिए इसको क्या रखेंगे, स्कूटर, ये स्कूटर हो गया, यानी सभी साइकिल भी स्कूटर है। तो यहाँ भी क्या रखेंगे, साइकिल, यानी साइकिल रख देते हैं, यानी SA लिख दे रहे हैं, साइकिल। ये दो पहिए वाला वाहन हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें बोला कि सभी स्कूटर साइकिल हैं, सभी स्कूटर साइकिल हैं, ठीक बा। उसी प्रकार से सभी साइकिल स्कूटर हैं, ये भी सही है। लेकिन दोनों क्या है ना, दोनों आपका दो पहिए वाले वाहन के अंदर ही आता है। इसमें दिया है देखिए ये दो पहिए वाले वाहन है, उसके अंदर ही आपका साइकिल भी आएगा और स्कूटर भी आएगा। तो देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें यही दिया है कि पहला बोल रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल हैं, सभी स्कूटर साइकिल हैं। ये सही है, नहीं गलत है, क्योंकि सभी स्कूटर थोड़े दो पहिए के अंदर अलग अलग ना, साइकिल अलग है और स्कूटर अलग है। लेकिन इसके बाद में फिर बोला है कि सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल भी स्कूटर नहीं है, क्योंकि स्कूटर स्कूटर हो गया, साइकिल साइकिल हो गया, दोनों दो पहिए में के अंदर ही आता है। तो देखेंगे न तो 1 सही है न तो 2 सही है। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न इसमें दिया है कि यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए, PQ कहाँ दिया है, देखिए P यहाँ पर दिया है, Q यहाँ पर, इस पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब यहाँ पर रख के हमको चयनित यानी सही प्रतिबिंब चयनित करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, शीशा यानी मिरर रख देंगे, और जब यहाँ पर आपको मिरर रखेंगे, ये मिरर रखेंगे तो किस तरह का फिगर बनेगा वही हमको निर्मित करना है। देखिए यहाँ से क्या रखेंगे, एल तो उल्टा हो जाएगा, देखिए एल इस टाइप का आ जाएगा, ए आपका उसी तरह रहेगा, फिर उसके बाद में आई उसी तरह रहेगा, उसके बाद में एम को उसी तरह रहेगा, ओ भी उसी तरह, भी उसी तरह रहेगा। लेकिन सॉरी भी नहीं है, एन है ना, यहाँ पर ओ के बाद में एन दिया है तो एन रखेंगे। देखिए एन किस तरह रहेगा, यानी एन किस तरह, यानी उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस टाइप का आ जाएगा, एन इस तरह का हो गया। उसके बाद में वाई तो उसी तरह रहेगा, वाई भी उसी तरह रहेगा। एल फिर किस तरह आ जाएगा, एल आपका इस तरह आ गया, ओ उसी तरह रहेगा। फिर लास्ट में कह दिए पी के जगह पर, यानी इस तरह क्यू की तरह बन जाएगा। देखिए इस देखेंगे कि इस तरह का फिगर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए आपको पहले में देखेंगे एल तो दिया है, लेकिन ए दिया है, आई दिया है, एन दिया है, लेकिन एम है, ई नहीं होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा तो पहले ही नहीं होगा, तीसरा ई भी नहीं होगा, यानी LAIMONYLOP, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 9 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। यानी इसका मतलब बोल रहा है कि जो 18 जिस प्रकार 26 से संबंधित है, उसी प्रकार 16 23 से संबंधित है, उसी प्रकार हमको 20 को व्हाट के जगह पर किस प्रकार संबंधित है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 18 26 किस तरह का संबंधित है। देखिए अगर क्या करेंगे, मान लीजिए ये 18 हो गया, ठीक, 18 में और प्लस कर देंगे
और 18 भागा 2 कर देंगे। अब इसके बाद -1 कर देते हैं। जब -1 कर देंगे तो क्या करेंगे, इसको क्या होगा, देखिए अगर इसको काट देते हैं, ये कितना हो गया 18, 18 + 9, फिर -1 कर देंगे तो कितना हो गया, इसमें 26 यानी 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। तो 27 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, जबकि 26 मेरा दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना दिया है 16, 16 दिया है। अगर 16 + 16 करेंगे फिर बटा में 2 कर देंगे, फिर उसके बाद में काट देंगे तो कितना हो जाएगा -1 करेंगे तो ये हो गया 16, फिर प्लस कितना गया 8, 8 - 1 तो क्या होगा 8 अगर इसमें डाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, 24 में से घटा लेंगे तो 23 बचेगा। उसी प्रकार बोला है कि जिस प्रकार इस सब संबंधित है उसी प्रकार 20 को हम क्या रखेंगे, संबंधित रखना है। देखिए अगर इसी प्रकार रखेंगे 20 हो गया, 20 + 20 करेंगे फिर बटा में 2 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस कितना हो जाएगा 10 हो गया, क्योंकि काट देंगे इसको तो 10 हो गया, फिर -1 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका 30 हो गया, 30 - 1 करेंगे तो कितना हो गया 29। तो 29 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है 10 नंबर कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, जबकि इनमें से कोई एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी देखिए ये 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों ऑप्शन में 3 किसी से मिलता जुलता है, लेकिन एक आपका जो अलग है चारों से, यानी तीनों से अलग होगा, वही हमको विषम ज्ञात करना है। देखिए विषम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहला लेते हैं एम हो गया, फिर उसके बाद में जे रखेंगे, फिर उसके बाद में कितना रखेंगे क्यू रखेंगे। अब इसको देखेंगे कि कितना कितना का अंतर है। देखिए कितना का अंतर है, इसमें -3 है, क्योंकि एम से नीचे यानी एम से ऊपर जाइए, एम के बाद में ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, देखिए एम के बाद में एल के जे, यानी ऊपर गया तो 3 हो गया, लेकिन फिर जे आ गया, जे से क्या करेंगे, अगर जे है, ठीक जे है, लेकिन जे को अगर प्लस करते हैं, देखिए जे है ना, जे के बाद में क्यू दिया है तो प्लस होगा ना, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी 7 का अंतर है, कितना का +7 जा रहा है। उसी प्रकार से दूसरा को देखेंगे, दूसरा कितना दिया है, यहां पर दूसरा दिया है ई, आपको ई दिया है, फिर उसके बाद में बी दिया है, कितना दिया है ई बी आई दिया है। उसी प्रकार इसको भी अंतर रखेंगे, देखिए ई के बाद में कितना जा रहा है बी, तो यानी माइनस में जा रहा है, पहले ई लिख रहा है उसके बाद बी लिख रहा है, यानी -3 जा रहा है, यानी डी सी बी, तो -3 जा रहा है। इसमें भी देखेंगे बी के बाद में आई जा रहा है, यानी इसका मतलब इसमें बढ़ रहा है, तो आई कितने पर है 9 पर, लेकिन कितना लिख रहा है बी के बाद, देखिए सी डी ई एफ जी एच आई, यानी इसमें भी 7 है, +7 इसमें भी जाएगा। फिर नेक्स्ट में यानी सी में देखेंगे, सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में कितना दिया है जी, फिर इसके बाद डी, फिर उसके बाद के, इसमें अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कितना का दिया है, देखिए अगर इसमें देखेंगे तो -3 ही दिया है, क्योंकि जी के बाद में डी लिख रहा है, डी के बाद में के लिख रहा है, यानी प्लस इसमें भी 7 दे रहा है। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे, नीचे यानी चौथा ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि देखिए -3 +7 +7 यानी तीनों में मिल रहा है, लेकिन आपका आर कितना दिए आर एन यू, अब इसमें देखेंगे अंतर कितना का है। देखिए अगर आर से माइनस करेंगे ना, आर ठीक, आर से माइनस करेंगे तो क्यू पी ओ एन, तो माइनस देखिए क्यू पी ओ एन दिया है, लेकिन इसमें कितना है, इसमें 4 अंतर है, इसमें -4 अंतर है,
लेकिन यहाँ पर देखेंगे एन, एन के बाद में यू दिया है, तो एन पी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू दिया है कितने पर, 21 पर, लेकिन +7 दिया है। देखिए +7 तो चारों मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 यानी -3, यहाँ पर -4 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका असंगत कौन है, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।